नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गरीब के कन्या पूजन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। किसान राकेश दिन भर खेतों में काम करता, शाम को लौटता तो कमला अपने पति की बहुत सेवा करती। कमला पतिव्रता स्त्री थी। कमला और राकेश में बहुत प्रेम था। कमला और राकेश की शादी को बहुत समय बीत गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस कारण दोनों परेशान रहते थे। कमला जब पानी भरने जाती तो गांव की औरतें उसे बांझ कहकर ताना मारती। गांव में ही राकेश का एक मित्र था जिसका नाम प्रभाकर था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। पुष्पा और कमला भी सहेली बन गई थी। पुष्पा कमला को समझाती है कि तुम लोगों की बातों का बुरा मत माना करो, ये सब ना समझ हैं, इस कारण ऐसा बोलती हैं। फिर कमला घर आती है तो गांव के कुछ लोग राकेश के पास आते हैं और राकेश से कहते हैं, तुम दूसरी शादी कर लो, दूसरी पत्नी आएगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अगर तुम हाँ करो तो तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। इस पर राकेश कहता है, जो किस्मत में होगा वो होगा। अगर मेरे भाग्य में संतान का सुख होगा तो आज नहीं तो कल संतान होगी। इस पर गांव वाले कहते हैं, हमने तो तुमको सही राय दी, अगर तुमको नहीं माननी तो मत मानो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। इसके बाद वे सब चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर कमला रोने लगती है। तब राकेश कहता है, रो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी नहीं करूंगा। तब कमला कहती है, मैं गांव वालों के कारण नहीं रो रही, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कैसी किस्मत लेकर आई हूँ, आपको एक संतान भी नहीं दे सकती। तब राकेश कहता है, जो भाग्य में होगा वही होगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे समय बीतता है। एक बूढ़ी औरत कमला के घर आती है। वह बहुत गरीब थी, उसके कपड़े फटे थे। वह कहती है, बेटी, कई दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। तब कमला उस बूढ़ी माई को घर बुलाती है, उसे खाना खिलाती है। जब बूढ़ी माई का पेट भर जाता है तब कमला कहती है, माई, तुमने बहुत दिन से नहाया नहीं है, तुम नहा लो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, उनको पहन लेना। इसके बाद कमला उस बूढ़ी औरत को नहलाती है, उसे कपड़े देती है। बूढ़ी औरत कमला की सेवा से बहुत खुश होती है। बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तेरे घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तब कमला रोकर कहती है, माँ, मेरी संतान नहीं है। तब वह बूढ़ी माई कहती है, तुम माँ दुर्गा के नवरात्र में कन्या पूजन करो, माँ दुर्गा तुम्हारी झोली जरूर भर देंगी। इसके बाद वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। जब नवरात्र आते हैं तो कमला माँ का उपवास रखती है, माँ का पूजा पाठ करती है, माँ का हवन कराती है। फिर नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन करने की तैयारी करती है। जब वह अपने घर कन्याओं को बुलाती है तो गांव की सभी औरतें अपनी लड़कियों को कमला के घर नहीं भेजती। वह मना कर देती हैं, कहती हैं, एक बांझ के घर हम अपनी लड़कियां नहीं भेजेंगे। तब कमला की सहेली पुष्पा कहती है, कमला, ये तो बहुत मुश्किल हो गई, अगर गांव वाले अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे तो तुम कन्या पूजन कैसे करोगी? अब कंजकें कहाँ से आएंगी? पुष्पा कहती है, मेरी बेटी के अलावा भी 8 और कन्या चाहिए। फिर दोनों ने माता रानी से प्रार्थना की, हे माता रानी, अब आप ही हमारी पूजा को सफल बना सकती हो। तभी कमला और पुष्पा कुछ आवाज सुनती हैं तो वे घर के बाहर आती हैं तो देखती हैं कुछ बच्चियां उसके घर के बाहर सामने से जा रही हैं। तब कमला कहती है, आप कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब वे कहती हैं, हम तुम्हारे पड़ोसी के घर कन्या पूजन के लिए जा रहे हैं, उन्होंने माता का व्रत रखा है। तब कमला कहती है,
क्या आप उनके घर से हमारे घर आ सकती हैं? हमने भी माता का व्रत रखा है। तब वे कहती हैं, अगर ऐसा है तो पहले तुम्हारा घर है, तो पहले हम तुम्हारे घर प्रसाद खा लेते हैं। इससे कमला और पुष्पा खुश हो जाती हैं। फिर वो उन सभी कन्याओं को घर लाती हैं, उनको स्वच्छ आसन पर बैठाती हैं, फिर उनको खाना खिलाती हैं, माँ का प्रसाद देती हैं, फल देती हैं, फिर बाद में उनको भेंट देती हैं। इस तरह कमला उन कन्याओं का पूजन करती है, फिर उन कन्याओं को विदा कर देती है। कमला बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी पूजा पूरी हो गई थी। कुछ समय बीतता है, माँ की कृपा होती है, कमला गर्भवती होती है। कमला और राकेश बहुत खुश थे। दोनों ने माँ को बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि राकेश और कमला जान गए थे कि जो चमत्कार इतने सालों में नहीं हुआ वो माँ की कृपा से हुआ है। फिर 9 महीने बाद कमला एक पुत्री को जन्म देती है। कमला के घर स्वयं माँ ने ही जन्म लिया है। कमला और राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच में यह माँ की ही कृपा थी जिससे राकेश और कमला को संतान की प्राप्ति हुई। जय हो माता रानी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।